और आपको बता देते हैं एक और बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी में फूट पर अखिलेश यादव का आखिरकार बयान आ ही गया। बीजेपी ने वोट लेने के लिए सब किया है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। बीजेपी ने वोट लेने के लिए सब किया, किसी को धमकाया तो किसी को लालच दिया। और क्या कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से कि किसी को पैकेज भी दिया गया है, किसी को सुरक्षा चाहिए होगी। इसका कुछ असर नहीं होगा, समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी। किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं पता, सरकार से लड़ने का साहस सभी में नहीं होता। सुनिए जरा उन्हें। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजलियां, और ये बात अखिलेश यादव अच्छे से समझ गए हैं मनीष, और वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। देखिए बिल्कुल हिमांशु, लेकिन यहाँ उन्हें थामने के लिए अखिलेश को कोई नहीं मौजूद है। हालांकि वो कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर हमें भी हो सकता है वोट मिला हुआ हो। ये सारा सुभाषपा की ओर से था, क्योंकि सुभाषपा जब गठबंधन में थी तो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता सुभाषपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, तो ऐसे में थोड़ी बहुत उम्मीद उनसे जरूर अखिलेश यादव की रही होगी। लेकिन बड़ा झटका अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव से पहले, जहां विधायकों की एकजुटता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इन्हीं के दम पर आपको विधानसभा क्षेत्र में जाना है। जो 100 का आंकड़ा समाजवादी पार्टी ने पार किया था, उम्मीद थी कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो वोट में जब तब्दील होगा तो एक बड़ी कामयाबी लोकसभा चुनाव के लिहाज से समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। लेकिन यहां पर राज्यसभा चुनाव के गुना गणित में समाजवादी पार्टी रणनीति बनाने में चूक गई, जिसका नतीजा यह रहा कि आज विधायक एक एक करके उनके पाले से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। मनोज पांडे जैसा बड़ा चेहरा उन्हें छोड़कर चला गया है। आरोप अखिलेश यादव ये भी लगा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे एक ही हेडक्वार्टर से डील होते हैं, तो दोहरा झटका लगा है। ये किसी से छिपा नहीं है कि मनोज पांडे, स्वामी प्रसाद मौर्य एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, और आज दोनों ही नेता समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है। लेकिन मनीष, ये जो कह रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री का फोन आएगा तो कौन रोकेगा? किसी में साहस नहीं होगा सरकार से लड़ने का, किसी की अंतरात्मा की आवाज के बारे में नहीं पता।